बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं। मेरा आज का जो लेक्चर है वो ये है कि कोई भी फौजदारी अदालत किसी भी गवाह को किसी भी वक्त किसी भी शख्स को एज विटनेस अदालत में बुला सकती है। ये इख्तियार अदालत के पास है कि वो किसी भी शख्स को जिसके पास दस्तावेजी शहादतें मौजूद हो या वो किसी भी केस का जो गवाह हो, अदालत को लगे कि इसके पास कोरोबरेटेड एविडेंस जो है वो मुयस्सर हो सकता है अदालत को। अदालत ऐसे किसी भी शख्स को जनरल पब्लिक में से किसी भी वक्त, आपको पता है कि कानून किसी भी वक्त उस शख्स को बुला, जनरल रूल जो कानून जो है वो अदालत किसी भी शख्स को किसी भी वक्त अदालत में तलब कर सकती है बतौर विटनेस। 540 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अदालत किसी भी शख्स को जो कि रिलेटेड टू द केस हो, हैविंग कोरोबोरेटेड एविडेंस विद इन द केस, अदालत जो है उसको तलब करेगी कि वो प्रोड्यूस करे वो दस्तावेजात, वो डॉक्यूमेंटेशन जो उसके पास मौजूद है। उसके अलावा अगर वो अदालत को ये लगे कि इसकी शहादत जो है रिलेटेड टू द केस है और he could be the better witness for this case, for this particular case which has been discussed in the court with particular time, जो भी केस हो वो उसको तलब करेगी। 540 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो अपनी गवाही कलमबंद करवाएगा, अपना बयान कलमबंद कराएगा। ये तो हो गई बात 540 की, जर्नल बात होगी कि अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि वो 540 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी भी जनरल पब्लिक को अदालत में गवाह के तौर पर तलब कर सकती है। अब गवाह की क्या जिम्मेदारी है? ऐसी सिचुएशन में गवाह की जो जिम्मेदारी है, जो कानून के साथ ताउन करने की जिम्मेदारी है, जो पाकिस्तानी आइन के तहत, पाकिस्तान के लॉज के रूल्स के तहत वो अदालत में आकर वो सारी चीज़ें सबमिट करने का पाबंद है जिसकी अदालत को रिक्वायरमेंट है। अब वो शख्स अगर या तो अदालत में आ जाएगा या नहीं आएगा। सिंपली अगर वो आ गया तो फिर ये जो लेक्चर है ये 540 ज़ाब्ता फौजदारी की हद तक क्लोज हो गया। लेकिन अब इस लेक्चर को मजीद आगे अगर वो नहीं पेश होता, वो शख्स जिसको अदालत ने एज विटनेस तलब किया है और द कोर्ट इज थिंकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन ABC हैविंग अ कोरोबरेटेड एविडेंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस, वो अदालत में आके उसके बारे में बयान कलमबंद कराए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो अदालत में सबमिट करे। अब अदालत ने उसको बुलावा भेजा, उसको कॉल किया, समन भेजे, वो 540 की रो से आने से इनकारी किया। उसने कहा जी मैं नहीं आ सकता, या वो नहीं जवाब दिया या वो अदालत में नहीं आया। ऐसी सूरत हाल में अदालत के पास जो है अख्तियार है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि वो ऐसे को जो रेड करे, पकड़े और उसको 7 दिन के लिए अदालत में जो है वो कैद रखे। 7 दिन के अंदर उससे ये जवाब तलबी की जाए कि अदालत ने तुम्हें जो समन किया है उसके मुताबिक तुमने जो गवाह जो डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रोड्यूस करना था वो क्यों नहीं किया। अब वो शख्स अगर 7 दिन के अंदर, जिसकी सजा 7 दिन से ज्यादा ना है, कि अगर वो 540 की तलबी पर आकर डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराता या अपना बयान कलमबंद नहीं कराता या राजी नहीं होता करवाने के लिए, तो 7 दिन की सजा वो काटेगा या कम से कम 7 दिन सजा है, 5 दिन क्या जो भी अदा। अब उसके बाद अगर वो फिर भी इंकारी है, या तो वो दे दे, फिर वो सूरत हाल है, या तो वो दे दे या फिर रिफ्यूज करे। अगर वो रिफ्यूज करता है कि जी मैं जो है वो नहीं दूंगा या मेरे पास मौजूद नहीं है या मैं बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकता, ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 485 ज़ाब्ता फौजदारी लागू होगा। ज़ाब्ता फौजदारी का 485 जो सेक्शन है ऐसे गवाह के ऊपर लागू होगा जिसको अदालत ने कॉल तो किया मगर वो अदालत में आने से इनकारी हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या अपना बयान कलमबंद कराने से इनकारी हो गया, या वो पेश हो गया और इनकारी हो गया, या वो पेश नहीं हुआ तो इनकारी हो गया। अब 485 ज़ाब्ता फौजदारी क्या कहता है? ज़ाब्ता फौजदारी 485 के तहत उसको 7 दिन की सजा भी हो गई, वो फिर इनकारी है। अब इस इनकार के बाद उसके खिलाफ जो अदालत कार्रवाई करेगी वो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी।
अब तौहीन अदालत की कार्रवाई उस पर चलेगी, अगर वो उस पर कायम रहता है या तो वो प्रोड्यूस करे या नहीं करेगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके ऊपर लागू रहेगी। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए हौसला अफजाई के लिए, और इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एमजेबी ऑनलाइन टीवी आपका अपना चैनल है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं। पाकिस्तान का पहला चैनल जो इंडियन और पाकिस्तानी लॉ को साथ लेकर चल रहा है और दोनों तो कवानीन को ब्रीफली मुख्तसरन वीडियोस में बयान करता है और आपको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आते हैं जी। इसके साथ ही मैं इख्तिताम पज़ीर करूँगा इस लेक्चर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुबीन जाफर भटिया को कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।